हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइटोकाइनिन फाइटोहॉर्मोन के बारे में डिटेल में देखेंगे। इसके अंदर हम साइटोकाइनिन की डिस्कवरी को देखेंगे, उसके पश्चात हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, फिर इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को देखेंगे, फिर साइटोकाइनिन के बायोसिंथेसिस को देखेंगे और अंततः हम साइटोकाइनिन सिग्नलिंग पाथवे को देखेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। आइए सबसे पहले हम साइटोकाइनिन की डिस्कवरी को देखते हैं। इसके डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है मिलर एट एल को 1950 में। ये टोबैको पिथ कैलस के कल्चर के ग्रोथ पे वर्क कर रहे थे। ये कैसे डिस्कवर हुआ? उन्होंने इस कल्चर में वेरियस ग्रोथ सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स इत्यादि को ऐड किया और देखा गया कि कल्चर मीडियम में किसी तरह का ग्रोथ नहीं हुआ है, मतलब ये इनमें किसी तरह का ग्रोथ करने में फेल हुए। उसके बाद फिर डीएनए के ओल्ड बॉटल के कंटेंट को ऐड किया गया और देखा गया कि टोबैको पिथ कैलस में लॉन्गर पीरियड्स के लिए ग्रोथ हुआ। सिमिलर रिजल्ट्स देखा गया ईस्ट एक्सट्रैक्ट्स के साथ। फ्रेश डीएनए के एडिशन से कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स अकर नहीं हुआ और इसलिए ऐसा सोचा गया कि एक्टिव सब्सटेंस डीएनए के कोई डिग्रेडेशन प्रोडक्ट हैं और इस आधार पे ये कंक्लूजन निकाला गया कि पॉसिबली वह प्यूरिन कंपाउंड था जिसने कि कल्चर में ग्रोथ कॉज किया और लेटर ऑन इसे फरफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन के रूप में आइडेंटिफाई किया गया और इसे काइनिटीन कहा गया क्योंकि इनका साइटोकाइनेसिस या फिर सेल डिवीजन में स्पेसिफिक इफेक्ट था, बट इसे अभी तक आइसोलेट नहीं किया जा सका है। सर्टेन सब्सटेंस जो कि काइनेटीन लाइक एक्टिविटी शो करते हैं उसे आइसोलेट किया गया वैरायटी ऑफ हायर प्लांट्स में और कलेक्टिवली साइटोकाइनिन कहा गया। ये प्लांट्स में अगर होते हैं इसलिए इसे नेचुरल प्लांट ग्रोथ हार्मोन कहा गया। कुछ नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है कोकोनट मिल्क फैक्टर, यह कोकोनट के लिक्विड एंडोस्पर्म है और ये कुछ फैक्टर्स कंटेन करते हैं जो कि काइनेटीन लाइक एक्टिविटी शो करते हैं। दूसरा है जिएटिन, केमिकल नेम 6,4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूट ट्रांस 2 इनाइल अमीनो प्यूरिन। इसे इमेच्योर कॉर्न ग्रेन से प्योर क्रिस्टलिन फॉर्म में ऑब्टेन किया गया लीथम एट एल के द्वारा। इनके साइड चेन में हाईली रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से यह ज़्यादा एक्टिव होते हैं। यह है काइनेटीन का केमिकल स्ट्रक्चर और यह है जिएटिन का केमिकल स्ट्रक्चर। अब है इनका डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्ट। साइटोकाइनिन वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ट्रांसफर आरएनए प्रिपरेशन में मिलते हैं, जैसे ब्रूअर्स यीस्ट, बैक्टीरिया, एनिमल्स और हायर प्लांट्स। ये मोस्टली मिलते हैं सभी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, बैक्टीरिया, मॉसेस और फंजाई में और यूजुअली रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यूज़ में बनते हैं, जैसे रूट एपिसेस और ग्रोइंग शूट एक्सेट्रा में इनका हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है। ये रूट में सिंथेसाइज होते हैं स्पेशली सीडलिंग स्टेज में और ट्रांसलोकेटेड होते हैं प्लांट्स के शूट्स और लीव्स में जाइलम के द्वारा। आइए अब हम साइटोकाइनिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को देखें। साइटोकाइनिन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीन के प्रेजेंस में सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है। सेल एनलार्जमेंट, यह सेल एनलार्जमेंट को इंड्यूस करता है। इनिशिएशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, यह इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। फिर फोर्थ है मॉर्फोजेनेसिस, यह अनडिफरेंशिएटेड कैलस में मॉर्फोजेनेटिक चेंजेस कॉज करने की एबिलिटी रखता है। जब हम ऑक्सीन और काइनेटीन के डिफरेंट कंसंट्रेशन को लेते हैं तो यह रूट्स या बड्स के डेवलपमेंट को इनिशिएट करता है। जैसे हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन और लो कंसंट्रेशन ऑफ काइनेटीन
रूट्स के डेवलपमेंट को इनिशिएट करता है, और लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन और हाई कंसंट्रेशन ऑफ काइनेटिन बड्स के डेवलपमेंट को इनिशिएट करता है। फिफ्थ, काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडोल एसिटिक एसिड एपिकल डोमिनेंस को कॉज करता है और लैटरल बड को इनहिबिट करता है, लेकिन साइटोकाइनिन और इंडोल एसिटिक एसिड लैटरल बड के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, या फिर दूसरे शब्दों में एपिकल डोमिनेंस को कंट्रोल करता है। फिर सिक्स्थ है डोर्मेंसी ऑफ सीड्स। काइनेटिन का ट्रीटमेंट लाइट सेंसिटिव सीड्स में डोर्मेंसी को ब्रेक करता है डार्क के प्रेजेंस में। तो नॉर्मली लाइट सेंसिटिव सीड्स के डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम काइनेटिन का ट्रीटमेंट करें तो इसकी डोर्मेंसी डार्क में भी ब्रेक होती है। काइनेटिन का ट्रीटमेंट फार रेड लाइट के इनहिबिटरी इफेक्ट को ओवरकम करता है, साथ ही यह होस्ट के एब्सेंस में पैरासिटिक प्लांट्स के सीड्स के जर्मिनेशन को इंड्यूस करता है। तो सेवेंथ है डिले सेनेसेंस। काइनेटिन का ट्रीटमेंट प्लांट्स में सेनेसेंस को डिले करता है, इसे हम कहते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि काइनेटिन का ट्रीटमेंट डिग्रेडेटिव कैटाबॉलिक प्रोसेसेस को प्रिवेंट कर देता है, कुछ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स के एक्टिविटी को रिप्रेस करके, जैसे प्रोटीएज एंजाइम, आरएनएज एंजाइम, डीएनएज एक्सेट्रा। तो एट्थ है प्रमोशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट। जब इटियोलेटेड सीडलिंग को साइटोकाइनिन से ट्रीट किया जाता है और उसके पश्चात फिर लाइट से एक्सपोज किया जाता है या इन्हें इल्यूमिनेट किया जाता है, तो इटियोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में एक्सटेंसिव ग्राना और क्लोरोफिल्स डेवलप होते हैं, और इनमें रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू वैसे इटियोलेटेड सीडलिंग्स जिन्हें कि बिना साइटोकाइनिन के ट्रीटमेंट के लाइट से एक्सपोज किया जाता है या इल्यूमिनेट किया जाता है। फिर नाइन्थ है एंथोसाइनिन सिंथेसिस। कई सारे सेल्स के कल्चर्स और टिश्यूज और इंटैक्ट प्लांट्स के पार्ट्स में साइटोकाइनिन के ट्रीटमेंट से एंथोसाइनिन कंटेंट इंक्रीज होता है, और ये एंथोसाइनिन्स फ्लेवोनॉइड पिगमेंट होते हैं जो कि प्लांट्स के वेरियस कलर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि रेड, पिंक, पर्पल और ब्लू एक्सेट्रा। फिर 10वां है साइटोकाइनिन के कुछ अदर रोल्स और इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का डिफरेंशिएशन, लिग्निफिकेशन, सॉल्यूट्स का एक्यूमुलेशन और सेवरल एंजाइम्स स्पेशली फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स का स्टिम्युलेशन। आइए हम साइटोकाइनिन के बायोसिंथेसिस को देखते हैं। इसमें इन्वॉल्व होने वाले पाथवे को हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखेंगे। यह पाथवे प्लांट्स में होता है जिसे कि हम IPMP डिपेंडेंट पाथवे कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में ATP या ADP डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट के साथ मिलके आइसोपेंटेनाइल ATP या आइसोपेंटेनाइल ADP बनाता है, और यहाँ आइसोपेंटेनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इस स्टेप को कैटालाइज करता है। उसके पश्चात आइसोपेंटेनाइल ATP या आइसोपेंटेनाइल ADP कन्वर्ट हो जाता है आइसोपेंटेनाइल AMP में। फिर आइसोपेंटेनाइल AMP कन्वर्ट होता है आइसोपेंटेनाइल एडिनोसिन में फॉस्फेट ग्रुप के रिमूवल के द्वारा। उसके पश्चात आइसोपेंटेनाइल एडिनोसिन कन्वर्ट होता है आइसोपेंटेनाइल एडेनिन में राइबोज ग्रुप के हाइड्रोलाइटिक रिमूवल के द्वारा। फिर आइसोपेंटेनाइल एडेनिन ऑक्सीडाइज होता है ट्रांसजिएटिन में। इस स्टेप में आइसोपेंटेनाइल साइड चेन के मिथाइल ग्रुप से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है हाइड्रोक्सिल के द्वारा। फिर फाइनल स्टेप में ट्रांसजिएटिन कन्वर्ट होता है सिस जिएटिन में। इस स्टेप को कैटालाइज करता है सिस ट्रांस आइसोमरेज एंजाइम। तो यह एक आइसोमराइजेशन स्टेप है।
इस पाथवे का फर्स्ट स्टेप जिसमें ATP या ADP डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट के साथ मिलके आइसोपेंटेनाइल ATP या आइसोपेंटेनाइल ADP में कन्वर्ट होता है, वह एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। यह फर्स्ट स्टेप कैटेलाइज होता है आइसोपेंटेनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा और इस स्टेप में ATP, ADP या AMP सबस्ट्रेट की तरह यूज़ किया जाता है और यहाँ पे प्रेनाइल डोनर होता है डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, शॉर्ट में DMAPP या हाइड्रोक्सीमिथाइल ब्यूटेनाइल पायरोफॉस्फेट HMBPP। DMAPP और HMBPP मिथाइल एरिथ्रिटोल फॉस्फेट पाथवे यानी कि MEP पाथवे के द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो ऊपर जिस पाथवे के बारे में हमने डिस्कस किया वो एक्सक्लूसिवली प्लांट्स में होता है। साइटोकाइनिन रिसाइकल ट्रांसफर RNAs के द्वारा भी प्रोड्यूस्ड होता है और यह प्लांट्स और बैक्टीरिया दोनों में होता है। यह एक मेजर पाथवे नहीं है, यह इनडायरेक्ट सिंथेटिक पाथवे है। यहाँ पे DMAPP यानी कि डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट ट्रांसफर RNA के साथ मिलकर प्रीनाइल ट्रांसफर RNA बनाता है और यहाँ ट्रांसफर RNA आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इस स्टेप को कैटलाइज करता है। उसके बाद प्रीनाइल ट्रांसफर RNA का सिस प्रीनाइलेशन होता है सिस प्रीनाइल ट्रांसफर RNA में। उसके बाद ट्रांसफर RNA का डिग्रेडेशन होता है और सिस जिएटीन राइबोसाइड मोनोफॉस्फेट बनता है। फिर यह सिस जिएटीन राइबोसाइड मोनोफॉस्फेट सिस जिएटीन राइबोसाइड में कन्वर्ट होता है और अंत में यह सिस जिएटीन यानी कि साइटोकाइनिन में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होता है। आइए हम साइटोकाइनिन सिग्नलिंग पाथवे को देखते हैं। साइटोकाइनिन बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि सेल डिवीजन को प्रमोट करना, सेल एनलार्जमेंट कॉज करना, मॉर्फोजेनेसिस, डिले सेनेसेंस और क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट एक्सेट्रा। और ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स साइटोकाइनिन सिग्नलिंग के द्वारा पॉसिबल होते हैं। हर सिग्नलिंग पाथवे की तरह इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पहला है लिगैंड जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, यहाँ यह साइटोकाइनिन है। दूसरा है रिसेप्टर जो लिगैंड से बाइंड करता है, एग्जाम्पल CRE1। यहाँ हम अरेबिडोप्सिस प्लांट के बारे में देखेंगे। अरेबिडोप्सिस में यह है AHKS A यानी कि अरेबिडोप्सिस हाइब्रिड हिस्टिडीन प्रोटीन काइनेज। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है AHP हिस्टिडीन फोटो ट्रांसफर प्रोटीन और इनहिबिटर है टाइप A ARR न्यूक्लियर रेस्पॉन्स रेगुलेटर्स। साइटोकाइनिन सिग्नलिंग सिस्टम 2 कंपोनेंट सिस्टम है और ये 2 तरह के होते हैं। पहला बहुत ही बेसिक या नॉर्मल सिग्नलिंग सिस्टम होता है। इसके 2 कंपोनेंट्स है सेंसरी हिस्टिडीन काइनेज और रेस्पॉन्स रेगुलेटर। सेंसरी हिस्टिडीन काइनेज के 2 रीजन होते हैं, इनपुट रीजन और ट्रांसमीटर रीजन। रेस्पॉन्स रेगुलेटर के भी 2 रीजन होते हैं, रिसीवर रीजन और आउटपुट रीजन। सबसे पहले इनपुट रीजन से आकर लिगैंड बाइंड करता है जो कि लीड करता है या कॉज करता है ट्रांसमीटर रीजन का ऑटोफॉस्फोराइलेशन। इसके ऑटोफॉस्फोराइलेशन के बाद रिसीवर रीजन का फॉस्फोराइलेशन होता है और अंततः आउटपुट रीजन लीड करता है रेस्पॉन्स जीन का ट्रांसक्रिप्शन और इस तरह से साइटोकाइनिन का सिग्नलिंग पाथवे कंप्लीट होता है। इस तरह का सिग्नलिंग सिस्टम प्रोकैरियोट्स में होता है। आइए अब हम साइटोकाइनिन के दूसरे सिग्नलिंग पाथवे को देखते हैं। ये सिग्नलिंग सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स के बीच एसेसरी प्रोटीन को इन्वॉल्व करता है। तो ये है इसके 2 कंपोनेंट्स और ये है एसेसरी प्रोटीन्स। पहला कंपोनेंट है हाइब्रिड हिस्टिडीन सेंसरी काइनेज, जिसमें कि इनपुट रीजन होता है, हिस्टिडीन काइनेज होता है और साथ ही रिसीवर डोमेन होता है। दूसरा है रेस्पॉन्स रेगुलेटर, जिसमें कि रिसीवर डोमेन और आउटपुट रीजन होता है। इन दोनों के बीच एसेसरी प्रोटीन होता है। तो सबसे पहले
इनपुट रीजन से आकर लिगैंड बाइंड करता है, जो कि कॉज करता है हिस्टिडीन काइनेज का ऑटोफॉस्फोराइलेशन, विच इन टर्न कॉज करता है रिसीवर रीजन का फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद फिर इस AHP का फॉस्फोराइलेशन होता है। फिर यह AHP साइटोप्लाज्म पे न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट होता है, रिसीवर डोमेन के फॉस्फोराइलेशन को कॉज करता है और अंततः आउटपुट रीजन रेस्पॉन्स जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कॉज करता है और इस तरह से साइटोकाइनिन सिग्नलिंग पाथवे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे AHP अरेबिडोप्सिस हिस्टिडीन फोटोट्रांसफर प्रोटीन सिग्नलिंग शटल की तरह काम करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में साइटोकाइनिन डिपेंडेंट मैनर में। तो अब हम अगर बात करें कि साइटोकाइनिन का सिग्नलिंग कैसे होता है, तो ये फॉस्फोरिले सिग्नल ट्रांसडक्शन के द्वारा होता है साइटोकाइनिन के रेस्पॉन्स में। अर्थात जब साइटोकाइनिन बाइंड करता है रिसेप्टर से, तो फिर डिफरेंट रीजन का एक एक करके फॉस्फोराइलेशन होता है और अंततः आउटपुट रीजन के द्वारा रेस्पॉन्स जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो यहाँ पे रिले रेस की तरह फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है, जिसे कि हम फॉस्फो रिले कहते हैं। आइए अब हम इस साइटोकाइनिन सिग्नलिंग पाथवे को डिटेल में इस फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं। सबसे पहले साइटोकाइनिन, जब साइटोकाइनिन हिस्टिडीन काइनेज रिसेप्टर के द्वारा रियलाइज किया जाता है या फिर परसीव किया जाता है, तो इसकी बाइंडिंग होती है रिसेप्टर के साइटोकाइनिन डोमेन से, जिसे कि चेज डोमेन कहते हैं, और यह बाइंडिंग फिर रिसेप्टर के डाइमराइजेशन को एक्टिवेट करता है और साथ ही ट्रांसमिटर डोमेन के हिस्टिडीन रेजिड्यू का ऑटोफॉस्फोराइलेशन करता है, जो कि फॉलोड होता है रिसीवर डोमेन के एस्पार्टेट रेजिड्यू के फॉस्फोराइलेशन से। सब्सिक्वेंटली यह फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है हिस्टिडीन फोटो ट्रांसफर प्रोटीन के हिस्टिडीन रेजिड्यू पर। उसके बाद फिर AHP का ट्रांसलोकेशन होता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। तत्पश्चात फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है टाइप B ARR रिसीवर डोमेन के कंजर्व एस्पार्टेट रेजिड्यू पर, जिसकी वजह से टाइप B ARR एक्टिवेटेड हो जाता है। एक्टिवेटेड होने के बाद यह बाइंड करता है एलिमेंट से, जो कि टाइप A RR जीन और दूसरे साइटोकाइनिन इंड्यूसिबल जीन्स के प्रमोटर रीजन के विदिन होते हैं, और यह बाइंडिंग लीड करता है साइटोकाइनिन प्राइमरी रेस्पॉन्स जीन इंक्लूडिंग टाइप A RR जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को। इस तरह से साइटोकाइनिन का रेस्पॉन्स होता है या फिर साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग होती है। टाइप A ARR साइटोकाइनिन रेगुलेटेड प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होने वाले डाउनस्ट्रीम प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है और यह फीडबैक रेगुलेटर की तरह भी काम करता है और अपने एक्सप्रेशन और साइटोकाइनिन सिग्नलिंग को इनहिबिट करता है। आइए हम साइटोकाइनिन के सिग्नलिंग को इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। यह है H के साइटोकाइनिन रिसेप्टर। एक्स्ट्रा साइटोसोलिक रीजन में चेज डोमेन होता है, जो कि साइटोकाइनिन से बाइंड करता है, यह उसका ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन। उसके बाद साइटोसोलिक रीजन में काइनेज डोमेन और रिसीवर डोमेन होता है। जब साइटोकाइनिन चेज डोमेन से बाइंड करता है, तो साइटोकाइनिन रिसेप्टर का डाइमराइजेशन होता है। साथ ही काइनेज डोमेन के हिस्टिडीन रेजिड्यू का एक्टिवेशन और ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है, और उसके बाद फिर रिसीवर डोमेन के कंजर्व्ड एस्पार्टेट रेजिड्यू का फॉस्फोराइलेशन होता है। उसके बाद फिर यह फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र होता है AHP को, जो कि हिस्टिडीन फोटो ट्रांसफर प्रोटीन है। यह शटल की तरह काम करता है, जो कि फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है साइटोसोल से न्यूक्लियस में।
तो ये फॉस्फोराइलेटेड AHP न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट होता है। फिर यह रेस्पॉन्स रेगुलेटर रीजन में प्रेजेंट टाइप B ARR के रिसीवर डोमेन के कंजर्व एस्पार्टेट रेजिड्यू का फॉस्फोराइलेशन करता है और इस तरह से टाइप B ARR का एक्टिवेशन होता है और यह जाकर साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स जीन और टाइप A ARR जीन्स के प्रमोटर से बाइंड करता है और इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है। साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन की वजह से साइटोकाइनिन का रेस्पॉन्स प्लांट्स में दिखता है, जो कि हम साइटोकाइनिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के रूप में देखते हैं। साथ ही टाइप A ARR जीन्स का भी ट्रांसक्रिप्शन होता है। टाइप A ARR डाउनस्ट्रीम प्रोटीन्स का एक्टिवेशन करते हैं और जब ये एडिक्वेट अमाउंट में बन जाते हैं तो यह फिर फॉस्फोराइलेटेड AHP के ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करते हैं, जिसके फलस्वरूप टाइप B ARR का एक्टिवेशन नहीं होता है, अर्थात टाइप B ARR के एक्टिविटी इनहिबिट होती है, जिसके फलस्वरूप साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है और साइटोकाइनिन का रेस्पॉन्स प्लांट्स में डेवलप नहीं होता है या फिर साइटोकाइनिन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स प्लांट्स में देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही टाइप A ARR जीन्स का भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है और इस तरह से यह अपने कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, जिसे हम ऑटो रेगुलेशन कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।